हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान मोतिहारी, पंडित उगम पांडे कॉलेज माला भवन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अब आपके सामने एक और छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, आरएनए। अब देखो, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का भी खोज जो है फ्रेडरिक मिशर, किनके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया। डीएनए और आरएनए दोनों का खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया। आरएनए जो होता है ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक धागा का बना होता है। और आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है यह होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल बेस होता है। यहां पर क्या नहीं होता है? तो थाइमिन नहीं होता। तो एक अंतर आरएनए से डीएनए तो यही हो गया कि डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। तो यहां पर अब आप देखो, डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी जुटा, एडेनिन से थाइमिन जुटा, लेकिन आरएनए में क्या जुटेगा? एडेनिन डबल बॉन्ड यूरासिल, यानी एडेनिन से यूरासिल जुड़ा रहेगा। क्लियर? अब देखो, ये आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड का होता है और आरएनए के सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक धागा संरचना का पता ये वाटसन एवं अर्थरबर्ग के द्वारा लगाया गया। किनके द्वारा? वाटसन एवं अर्थरबर्ग के द्वारा लगाया गया। क्लियर? अब देखो, आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, आरएनए आप पढ़े भी होइएगा। आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तीसरा होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। अब आप देखो, एमआरएनए का क्या काम है? मैसेंजर आरएनए का। तो ये मैसेंजर जो आरएनए है यह एमिनो एसिड का एक निश्चित क्रम बनाता है। मान लो जब सेल में प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तो ये अमीन, आपको पता है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 हमारा शरीर में एमिनो एसिड होता है और 10 हम बाहर से भोजन के द्वारा लेते हैं। तो जो शरीर में होता है तो इसको इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। अब बाहर से जो हम भोजन के द्वारा लेते हैं उसको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। और दोनों एमिनो एसिड मिलेगा, 10 शरीर वाला और 10 बाहर वाला, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड जब मिलेंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए, ये एमआरएनए प्रोटीन एमिनो एसिड का एक निश्चित क्रम बनाएगा जिससे इजी वे में प्रोटीन का संश्लेषण हो। टीआरएनए ट्रांसफर, सेल में इधर उधर जो एमिनो एसिड पड़ा रहता है उसको पकड़ के कहाँ लाएगा? एमआरएनए के पास जो लाइन बनाएगा, सीक्वेंस बनाएगा, तो ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। और आरएनए यह राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो आरएनए मुख्य रूप से क्या काम करेगा? आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होगा। अब आप कहिएगा कि सर आपने डीएनए में भी बताया कि डीएनए भी प्रोटीन करता है और आरएनए भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जब तक डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होगा तब तक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। एग्जाम में अगर आरएनए आपका ऑप्शन नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो डीएनए भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तब आरएनए 3 प्रकार का, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ये एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाएगा। टीआरएनए यह एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा राइबोसोम पर, और आरआरएनए राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो आरएनए जो है यह मुख्य रूप से
प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। अब आप एक सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट पढ़िए। ये आपका डीएनए है। डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। और डीएनए से जब आरएनए बनेगा तब इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनेगा तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। कभी कभी आप सेट बनाओगे तो इसका हिंदी लिखा रहता है अनुवाद। ठीक है, तो जरा समझिए, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इस क्रिया को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए डबल धागा का बना होता है, डबल हेलिक्स का। दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा आरएनए। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्लियर। और आरएनए का दोनों धागा मिल जाएगा तब क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक देखो तो डीएनए से डायरेक्ट तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है। यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो अब आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा। तो ये आपको आरएनए का काम है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।